नमस्कार दोस्तों, इंद्रदेव जी के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सिंधु नदी तंत्र जानेंगे, समझेंगे क्या है सिंधु नदी तंत्र। एक नंबर को डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, इसको ध्यान से समझिए और पढ़िए। यदि कुछ कहना चाह रहे हैं, यदि आप जानबूझकर पढ़ने का आदत नहीं डालते हैं, यदि आप जानबूझ के पढ़ने का आदत नहीं डालते हैं तो वो खुद अपने आप नहीं पढ़ने का आदत डल जाएगा। इसीलिए पढ़ने के आदत डालिए, और नहीं पढ़ने का आदत डालिएगा तो खुद बाय खुद अपने वो नहीं पढ़ने का आदत डल जाएगा। तो नहीं पढ़ने का आदत डल जाएगा तो उससे बढ़िया पढ़ने का आदत डालिए, ठीक नहीं। चलिए आज समझते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, इस सिंधु नदी तंत्र के बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सिंधु नदी तंत्र है क्या, इसमें क्या समझना है, ध्यान से खाली देखिए नक्शा। अच्छा हाँ, जो हमसे पढ़ रहे हैं, जो भी हैं हमारे दोस्त, हमें तो बहुत सपोर्ट किए हैं। बहुत इस जन्म में तो नहीं चुका सकते हैं, अब अगले जन्म में जो भी होगा चुका सकते हैं। बहुत किए हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ इधर समझिए सिंधु नदी तक। हमसे पढ़ने के लिए आपको नक्शा होना चाहिए साथ में, जहाँ आप पढ़ते हैं वो नक्शा के साथ में रखिए और नक्शा के देखिए और समझे कोशिश कीजिए। नक्शा रहेगा तो आपको आधा ऐसे याद हो जाएगा, आधा इसमें, आधा आपको नक्शा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप उसको धरिए, बात मानिए। चलिए देखते हैं, इधर आइए। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र देखिए ध्यान से। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र भारत के नक्शा में देखिए, इधर आपको पड़ता है चाइना यानी चीन, और भारत ही है। भारत के ऊपर में लद्दाख है, पहले एक था उसको बांट दिया गया, लद्दाख बना दिया गया, जम्मू कश्मीर। और भारत के पट्टी पड़ता है पाकिस्तान, जो भारत से अलग हुआ है, ठीक नहीं। तो सिंधु नदी तंत्र जो है, चीन में एक जगह है मानसरोवर झील, जो पड़ता है तिब्बत में, जहाँ माउंट एवरेस्ट की चोटी है। यहाँ देखिए यहाँ चीन में है मानसरोवर झील, तिब्बत में। वहाँ से एक झील निकलती है और चीन से होते हुए, चीन है इधर, नक्शा के इधर चीन हो गया, ये जो लाइन है ये वाला देखिए, ये हो गया भारत, भारत की पट्टी पाकिस्तान। तो यहाँ से निकल के मानसरोवर झील से लद्दाख में होते हुए भारत को प्रवेश करके यह इधर पाकिस्तान में आता है, ठीक है। ध्यान से यह बस समझ जाइए, यह इतना समझना, बाकी यह कुल लिखल है, ठीक नहीं। ध्यान से देखिए, तो यहाँ से निकला है, भारत होते हुए पाकिस्तान आया। सिंधु के इसमें मिलेगा 5 नदी, मगर जाना जाएगा सिंधु के नाम से। कहा सिंधु सबसे लंबी नदी है। अच्छा, घर जाना जाता है गार्जियन, जो सबसे बड़ा होता है, उसी के नाम से ना घर जाना जाता है। दादा के नाम से जाने जाते हैं, दादा के बाद पापा के नाम से। उसी तरह सिंधु जो है सबसे बड़ी नदी है, इसीलिए सिंधु के नाम से जाना जाता है। देखिए इसमें सिंधु नदी जो है, इसमें एक नदी निकलती है, यह यहाँ से देखिए, यहाँ जो हिमाचल प्रदेश में 12 लच्चा दर्रा से निकलता है। चिनाब नदी, कौन नदी? चिनाब नदी, यह यहाँ देखिए है, हिमाचल प्रदेश पड़ता है। और चिनाब नदी जो है, ये 4 वो नदी देख रहे हैं, चारों के पानी के चिनाब नदी पानी ले जाके सिंधु में मिल जाएगा। तो जहाँ से नदी निकलती है उसको बोलते हैं उद्गम स्थल, और जहाँ नदी के पानी गिरती है उसको बोलते हैं मुहाना, ठीक नहीं। तो चिनाब जो है, मान लीजिए सबसे बड़ा भाई है, तो बड़ा भाई के काम की है कि सब छोटा भाई बहन को साथ में लेके चलना। तो चिनाब जो है इस सब के पानी के लेके आवेगा, और कहाँ मिलेगा? सिंधु में, सिंधु नदी में, या सिंधु वाला पानी है। अच्छे, चिनाब यहाँ से निकला, तो चिनाब अब किसको किसको पानी लिया? तो ऊपर में देखिए ये है, ये ई वाला जो देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये ई वाला जो है झेलम, कौन है? झेलम। जगह कम है तो छोटा में लिख रहे हैं, सुन के लिख लीजिएगा, ये है झेलम। और ये आपको पड़ेगा चिनाब, कौन पड़ेगा? चिनाब। ई जो है, ये देखिए चिनाब में दो गो सहायक नदी मिलेगा, एगो झेलम, और नीचे से एगो मिलेगा, नीचे से आपको एगो मिल जाएगा राबी। ये कौन मिलेगा? राबी।
तो यानी चिनाब में किसका किसका पानी मिलेगा, झेलम रावी के। आज दोनों के पानी यहाँ लावेगा। अब फिर वो निकलता है पाकिस्तान से, चीन से राकसताल झील, इराकसताल झील से। सिंधु निकलता मानसरोवर झील से, इराकसताल झील से, और राकसताल झील से निकल के और पंजाब होते हुए सतलुज, यहाँ इस सतलुज नदी है। कौन नदी है, सतलुज, यह यहाँ से। अच्छा, सतलुज ये नदी है, इसमें वो सहायक नदी मिलती है, यह यहाँ पर ही, जिसको बोलते हैं ब्यास नदी। कौन नदी, ब्यास नदी, ठीक नहीं, ब्यास नदी, यह यहाँ से ब्यास। अब ब्यास के पानी के लेगा सतलुज, और सतलुज के पानी गिरेगा चिनाब में, और चिनाब, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज टोटल के पानी के लेके मिल जाएगा सिंधु में। और इसमें आपसे पूछ सकता है कि सिंधु के बताइए सहायक नदी। कौन नदी, सहायक नदी कौन कौन है, ये भी पूछ लिया जाता है एक लाइन में कि बताइए, या तो सीरीज में दे देगा कि ऊपर से नीचे बताइए, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक नहीं। तो इसको याद रखना। सिंधु तो सबसे ऊपर है, सिंधु के नीचे में कौन आता है, झेलम। कौन है, झेलम। दूसरा नंबर में कौन आता है, तो झेलम के पानी किस में, चिनाब में, तो हो जाएगा चिनाब, ठीक नहीं। चिनाब के नीचे में कौन है, रावी। कौन है, रावी। और उसके बाद देखिए है ब्यास, ये ईवला जो है, यह ईवला देखिए ध्यान से, ये है ब्यास। कौन नदी है, ब्यास। और सबसे नीचे में है सतलुज। बस यह है इसकी सहायक नदी। किसकी सहायक नदी, सिंधु की सहायक नदी। सिंधु सबसे बड़ा है तो इसकी सहायक नदी। ये भी याद रखिए, आपसे पूछ लिया जाएगा सीरीज में, ऊपर से नीचे बता दीजिए, नीचे से ऊपर। तो ये सहायक नदी याद रखिएगा, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। नीचे से कहेगा तो सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ठीक नहीं। चलिए अब देखते हैं, इधर देखिए सिंधु नदी। कौन नदी, सिंधु नदी के बारे में आए हम पढ़ेंगे। सिंधु नदी जहाँ से नदी निकलती है उसको बोलते हैं उद्गम स्थल, ठीक नहीं। तो उद्गम स्थल सिंधु के कहाँ से होता है, तिब्बत में है, मानसरोवर झील से। कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से। अच्छा, मुहाना, पानी जहाँ गिरती है उसको मुहाना बोलते हैं। तो सिंधु नदी के पानी कहाँ गिरेगा, तो ये गिरेगा अरब सागर में। भारत के नक्शा में देखिएगा, इधर पड़ता है बंगाल की खाड़ी, इधर है अरब सागर, तो पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाएगा, ठीक नहीं। इधर होगा अरब सागर, इधर देखिएगा नक्शा रखिए, आप समझ जाइएगा। मुहाना अरब सागर में गिरती। सिंधु नदी 3 देशों में होकर बहती है। अच्छा हाँ, सिंधु नदी आपसे पूछ लिया जाएगा, ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि कितने नदी से बहते हैं, तो 3। कैसे, तो देखिए इधर है चाइना, ये है भारत, ये है पाकिस्तान। तो चीन, भारत, पाकिस्तान 3 देशों से होकर बहती है सिंधु नदी का पानी। चीन, भारत, पाकिस्तान। इसकी कुल लंबाई, यदि कुल लंबाई बोले तो 280 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर। भारत में कितना है, तो भारत में हो जाएगा 1140 किलोमीटर, ठीक है। भारत में हो जाएगा 1140 किलोमीटर, टोटल है 2880 किलोमीटर। यानी हियाँ से लेके हियाँ तक पूछे तो 2880, और खाली भारत में तो 1140 किलोमीटर होगा। सिंधु नदी चीन के मानसरोवर, अच्छे सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी चीन के मानसरोवर झील से निकल कर भारत के लद्दाख में प्रवेश करते हैं। नक्शा में ऊपर में है लद्दाख, ये जो पड़ रहा है कौची है, लद्दाख के है, लद्दाख जिसकी राजधानी लेह है, लद्दाख की राजधानी लेह। तो सिंधु नदी चीन के मानसरोवर झील से निकलकर भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है, फिर यहाँ से पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिरती है। यानी यहाँ से निकल के, चीन से निकलकर भारत होते हुए, पाकिस्तान होते हुए कहाँ इसकी पानी गिरेगी, अरब सागर में। सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियाँ तिब्बत से आती है। कौन कौन आती है, सिंधु, सतलुज। यानी सिंधु नदी तंत्र में कितनी नदियाँ हैं जो चीन से आती है, तो 2 नदी आती है चीन से आती है। देखिए वो मानसरोवर झील से सिंधु और राकसताल झील से सतलुज। यानी चीन से कितनी नदियाँ भारत में प्रवेश करती है, तो 2 नदी, मानसरोवर झील से सिंधु और राकसताल झील से सतलुज, ठीक है। याद रखिए सिंधु और सतलुज। सिंधु नदी के दाएं तट पर भारत का लेह शहर स्थित है। सिंधु नदी, यह है सिंधु। दायां कहेंगे जैसे ये नदी है, तो नदी के साथ साथ हम चलेंगे तो दायां ऊपर होगा, तो ऊपर में है लद्दाख की राजधानी लेह। तब आपको पूछ लिया जाएगा कि लद्दाख की राजधानी लेह जो है किस नदी के दाएं तट पर स्थित है, सिंधु। आज रखिए सिंधु यहाँ से देखिए निकल रहा है लद्दाख होते हुए, तो लद्दाख के राजधानी लेह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। सिंधु जल समझौता,
जब भारत का विभाजन हुआ था, भारत के जब विभाजन हुआ, जब भारत पाकिस्तान बट गया था 1947 में, तो पाकिस्तान को डर सताने लगा कि यदि ये जो नदी है, ये कुल पानी आ रहा भारत होते हुए, तो भारत तो पानी रोक सकता है, कहा कि वो अलग देश हो गया है। तो इसी डर के लिए एक समझौता हुआ वर्ल्ड बैंक के इसकी अध्यक्षता में, सिंधु जल समझौता। सिंधु नदी तंत्र के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान ने 1919 में पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 ईस्वी में। किस लिए? तो यह नदी के लिए कि यदि भारत रोक दे पानी, इसी के डर से उसको सता रहा था कि जब अलग अलग बंटवारा हो ये गया है, भारत पाकिस्तान अलग अलग, तो पानी, तो इसी डर के चलते सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अच्छा, इस देखिए यहाँ से पैराग्राफ चेंज है। इस संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने दस्तखत किए थे। इस समझौता जब हो रहा था तो आपको पता होगा 16 बार झंडा फहराने वाले भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। और पाकिस्तान के जब देश बंटवारा हुआ था तो उस समय थे राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान, दोनों मिलकर समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। अच्छा, कब किए? 1960 में। किसकी अध्यक्षता में? तो वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में। ठीक नहीं, ठीक ये थे। इस समझौता के अनुसार जब समझौता हुआ तो कहा गया कि ऊपर के तीन नदी कौन कौन है ऊपर? तो ईवला है सिंधु। ईवला कौन नदी है? ये ईवला देखिए तो यह ईवला है, लिख देते इधर। सिंधु कौन है? सिंधु। जब ये समझौता हुआ तो ऊपर के तीन नदी सिंधु, उसके बाद है झेलम और चिनाब। सिंधु, झेलम, चिनाब, ये तीनों पानी का उपयोग पाकिस्तान करेगा। ये तीनों सिंधु, झेलम, चिनाब के पानी का उपयोग कौन करेगा? पाकिस्तान। अब परसेंटेज में 80% कहा गया कि इसका पानी कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। 80%। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, 100% होता है कोई भी चीज़ अपने आप में, तो 100% में 80% पाकिस्तान। तो भारत कितना? 20% यूज कर सकता है। किसका किसका? सिंधु, झेलम, चिनाब। सिंधु, झेलम, चिनाब, सिंधु, झेलम, चिनाब। याद करिए एकदम बढ़िया से, 2-3 बार रटिए, बोलते बोलते अपने आप याद हो जाएगा। तो 80% पाकिस्तान को दिया गया समझौता में और 20% भारत के। अच्छा, तो भारत लगे कौन कौन दिया? भारत के भी दिया गया 3 वो नीचे वाला। तो नीचे वाला कौन है? रावी, ब्यास, सतलज। रावी, ब्यास, सतलज। यह देखिए है। अच्छा, रावी देखिए, रावी के पानी मिलेगा चिनाब में, यह देखिए पाकिस्तान में आके। और ब्यास, यह ई वाला जो है, यह ई देखिए, यह ई पानी, ई वाला जो है, यह ई है ब्यास। अब ब्यास के गिरेगा पानी किस में? मुहाना। कहाँ? मुहाना। तो इसका पानी गिरेगा सतलुज में। तो रावी, ब्यास, सतलज, ये तीनों के पानी भारत को दिया गया 80%। आप यूज कर सकते हैं 20%। इसका फायदा पाकिस्तान देखिए उठा रहा है। पानी कम रुकता है, पानी ज़्यादा चल जाता है पाकिस्तान में, तब पर भी पाकिस्तान केस लाद देता है भारत पर। यूएनओ बतवेंगे जब। यूएनओ एक संगठन है 193 देश के, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसमें कि पानी हमको ज़्यादा नहीं दो, इसलिए वो केस कर देता है। ठीक नहीं, तो ज़्यादा हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ खराब हो जाता है, इसी का फ़ायदा उठा के पाकिस्तान भारत पर केस लाद देता है। चलिए यहाँ देखिए, तो पाकिस्तान के सिंधु जल समझौता 1960 में जो हुआ था, पाकिस्तान के 3 नदी के पानी मिला था, सिंधु, झेलम, चिनाब। देखिए यहाँ, चलिए देखिए, इस समझौता के अनुसार जब समझौता हो गया था 1960 में सिंधु जल समझौता, तब भारत को 3 नदी का पानी मिला था। पहले देखिए पाकिस्तान के ऊपर वाला 3 नदी मिला था। सबसे ऊपर में कौन था? सिंधु। उसके बाद कौन है? झेलम, जो जम्मू कश्मीर शेषनाग झील से निकलती है। उसके बाद है चिनाब, जो 12 लच्चा दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। तब पाकिस्तान के 3 गो, ऊपर के 3 गो पाकिस्तान के और नीचे के 3 गो भारत को मिला था। ऊपर के 3 गो कौन कौन? सिंधु, झेलम, चिनाब। सिंधु देखिए, ये सिंधु, झेलम, चिनाब, सिंधु, झेलम, चिनाब। भारत के नीचे के 3 गो, वो तीनों के छोड़ के देखिए, तब रावी, ब्यास, सतलुज। रावी, ब्यास, सतलुज। अब चलते हैं चिनाब।
चिनाब देखिए निकलता है कहाँ से, तो चिनाब निकलता है हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से। उद्गम स्थल जहाँ से नदी निकलती है, उद्गम स्थल जहाँ से नदी निकलती है बारालाचा हिमाचल प्रदेश से। मुहाना किसको कहते हैं, जहाँ पानी गिरती है। तो सिंधु के पानी कहाँ गिरेगी, तो सिंधु नदी में गिरेगी। चिनाब के जब पानी है, हम बताए थे ना, चिनाब सबसे बड़ा भाई है, सबके पानी के लेके जाएगा सिंधु में मिलवेगा। तो कहाँ गिरेगा, सिंधु नदी में। चिनाब जो है सिंधु नदी को सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब सबसे, हम बता दिए हैं कि सिंधु के बाद सबसे बड़ा कौन है, चिनाब सबसे बड़ी सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है, सिंधु के सब सहायक किसको बोलते हैं, कि सिंधु के तो पानी आ रहा, उसमें एक नदी का पानी और जुड़ जाता है, उसी को बोलते हैं सहायक। तो सिंधु के सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। यानी चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में, चिनाब नदी को लिख देते हैं यहाँ, इसको भी लिख लीजिएगा पॉइंट बना के। चिनाब नदी को चंद्रभागा का क्यों कहते हैं, कहाँ बोलते हैं, तो पहले लिख लेना हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में की बोलते हैं, चंद्रभागा नदी। दूगो नदी मिलता, ठीक है, दूगो नदी मिलके, दूगो नदी चंद्रभागा दूगो नदी मिलके बन जाता है, चंद्रभागा मिलके चंद्रभागा नदी बन जाता है। चंद्रभागा कौन नदी बनता है, चिनाब। कहाँ बनता है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा मिलके चंद्रभागा नदी, इसी चंद्रभागा को चिनाब नदी भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब इधर ध्यान दीजिए, देखिए अब चलते हैं झेलम। तो झेलम देखिए, यह है झेलम, ठीक है। झेलम का पानी कहाँ गिरेगा, ये देखिए आके कहाँ मिल रहा है, चिनाब में। तो झेलम जहाँ से पानी निकलता है, उद्गम पहले बता दिए हैं। तो उद्गम स्थल कहाँ से निकलती है झेलम, बैरीनाग झील, जम्मू कश्मीर में बैरीनाग झील, शेषनाग झील भी है, वहीं से निकलता है झेलम नदी। मुहाना पानी इसका गिरती कहाँ है, तो चिनाब में जाकर मिलती है या गिरती है, बात एक है। देखिए यह झेलम है, यह देखिए चिनाब बीच में है, तो ऊपर से कौन आ रहा है, झेलम। कहाँ से, शेषनाग झील यानी बैरीनाग झील से निकल रहा। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। जम्मू कश्मीर की राजधानी झेलम श्रीनगर के तट पर, श्रीनगर झेलम नदी के तट पर है। और लेह, ये बताए थे, लद्दाख की राजधानी लेह सिंधु नदी के तट पर, इसको ध्यान से याद कीजिए। इसे बितअस्ता नदी के नाम से भी जाना जाता है। बितअस्ता नदी के नाम से किसको जानते हैं, झेलम। बितअस्ता नदी के नाम से किसको जानते हैं, झेलम। अब आइए रावी, यह देखिए रावी, ये भी निकलेगा हिमाचल प्रदेश से, रोहतांग दर्रा से। रावी उद्गम स्थल कहाँ से, रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश। पानी कहाँ गिरेगा, तो चिनाब में जाकर। यह देखिए रावी, यह ई वाला देखिए ध्यान से, यदि छोटा बना है नक्शा, यदि तकलीफ होगा समझिए। यह है रावी, यह देखिए इसका पानी कहाँ, यह यहाँ देखिए मिल रहा है चिनाब में आके, तो चिनाब में मिलती है। रावी नदी के तट पर लाहौर स्थित है, पाकिस्तान की राजधानी लाहौर, अब तो हो गया इस्लामाबाद, पहले लाहौर थी, जो रावी नदी के तट पर स्थित था। अब देख रहे हैं सतलुज निकलता है, ये देखिए यहाँ से राकसताल झील, चाइना से। अब भारत में पंजाब होते हुए ये मिल जाता है, कहाँ जाके पानी, चिनाब में। किसका मिलता है, चिनाब में मिलता है, ठीक नहीं। तो उद्गम कहाँ से होता है, राकसताल झील, मानसरोवर झील से, राकसताल मानसरोवर झील से। एक गलती लिखा गया है, राकसताल झील से, ठीक नहीं, गलती यहाँ है। राकसताल झील से निकलती है सतलुज नदी। मुहाना चिनाब में जाकर गिरती है, यह यहाँ से निकला है, कहाँ इसका पानी गिरल है, चिनाब में, ठीक नहीं। और कुल के पानी चिनाब लेके गिर जाएगा सिंधु में, ठीक नहीं। सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध स्थित है। सतलुज नदी पर कौन बांध है, भाखड़ा बांध, भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा है जो पीछे है हिमाचल प्रदेश, नांगल ये पंजाब में। तो भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, यह सबसे नीचे, यह देखिए ये वाला जो नदी है, यह देखिए इसी पर बनल है भारत के सबसे बड़ा बांध, भाखड़ा नांगल बांध। अच्छा, सिंधु नदी के सतलुज के इसकी कुल लंबाई कितना है, 1500 किलोमीटर है। भारत में है 1050 किलोमीटर है, ठीक नहीं। आप देखते हैं ब्यास, यह देखिए ब्यास, यह है ब्यास के पानी कहाँ, किस में आके मिलेगा, तो सतलुज में। ब्यास के पानी सतलुज में आके मिलेगा, ठीक नहीं।
पहले निकलता कहाँ से है तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से, मुहाना गिरती कहाँ है, सतलुज में जाकर मिलती है। यह है रावी। यह देखिए इसका पानी नीचे आकर मिल रहा है, किस में, सतलुज में, सतलुज में जाकर मिलते हैं। इसका उद्गम और विलय दोनों भारत में ही होता है। देखिए इस VVI बन जाता है इसलिए कि आपसे पूछ दिया जाएगा कि सिंधु नदी तंत्र में ये बताना है कि वह कौन सा नदी है जिसका उद्गम भी भारत में और विलय भी भारत में, यानी निकलता भी भारत में है और भारत में ही विलय हो जाता है, तो वो नदी है ब्यास। यह ई वाला ब्यास, इसका नहीं लिखे नहीं तो लिख देते हैं इधर, ये है ब्यास। कौन नदी है, ब्यास। ब्यास ऐसा नदी है सिंधु नदी तंत्र का जो कि भारतीय से निकल के भारतीय में विलय हो जाता है, ठीक न, दोनों में ये होता है। इसे बिपाशा नदी के नाम से भी जाना जाता है। बिपाशा नदी के नाम से किसको जानते हैं, ब्यास। याद रखना बहुत आसान है, ब्यास बिपाशा। एगो नोट है, ये भी याद रख लीजिए। पंजाब में पड़ता है, पंजाब में पड़ता हरिके क्षेत्र, हरिके क्षेत्र में सतलुज और ब्यास का संगम होता है। यह हियाँ पर है पंजाब, इधर से आ रहा है ब्यास, नीचे से है सतलुज, तो हियाँ पर ये मिलता है, संगम होता है, जहाँ पर दोनों नदी मिल जाती है। संगम, संगम मतलब दोनों नदी को मिलना होता है। वहीं से भारत की सबसे लंबी नहर, यानी भारत के सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, हियाँ परी से जब हियाँ बांध बनवेंगे तब बांध बनवेंगे तो पानी के कहूँ ले जाएंगे तब नहीं, जैसे पानी ये हियाँ आ रहा है, अब पानी के बीच में बांध बनवेंगे, रोकेंगे तो पानी तो कहूँ किधर ले जाएंगे, मतलब रास्ता को देंगे नहीं ले जाने के लिए, तो नहर बनता है। और वह भारत के सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में जो बहती है, ठीक नहीं, इसको याद रख लीजिए। इसका बस इतनी इसमें है सिंधु नदी तंत्र में। इसकी 5 सहायक नदी है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक नहीं। इसको याद रखना बहुत आसान है, रावी, रावी, रावी। देखिए रा से रावी, ये भी निकलेगा रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। बी से ब्यास याद रखें, ये भी निकलेगा हिमाचल प्रदेश रोहतांग दर्रा से, ठीक नहीं। और यहाँ देखिए सतलुज सबको बता दिए बहुत ढंग से। सहायक नदी याद रख लीजिएगा, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। सिंधु जल समझौता हुआ था कब, 1960 में। एक बार दिमाग आंख मूंद करके आप एक तरफ से इसको बोलने की कोशिश कीजिए, कहाँ से निकलती, कितने देश से बहती, कितना टोटल लंबाई है। 2-3 बार करते करते आपको फिर याद हो जाएगा और सब दिन याद रहेगा, ठीक नहीं, फिर उतलाइएगा नहीं। आप जितना इस चाहने पर आप इसको कितना बढ़िया से चाह रहे हैं, ठीक नहीं। जैसे आप इधर उधर ध्यान जे देते हैं तो वो आप नहीं भुतलाते, इसलिए नहीं भुतलाते हैं कि उसको आप रिवाइज करते हैं सोने वक्त, बैठने वक्त, और इसको नहीं रिवाइज करते। ये चलते हार्ड कुछ नहीं है, ठीक नहीं, बहुत आसान है। मगर हाँ एक चीज़ के, अब एगो दिमाग है तो सब बात नहीं रख सकते हैं। इसको ध्यान से पढ़िए, आँख मूंद के 2 बार 3 बार रिपीट कीजिए, 21 दिन तक कीजिए। 22वां दिन से आप अपने खुद लिख दीजिएगा, ठीक नहीं। हमारा बात एक बार मान के 21 दिन तक के कीजिए रिवाइज, फिर आपको ये हो जाएगा, जरिया हो जाएगा सब दिन के, ठीक नहीं, पढ़ने के लिए। और समझिए 1 नंबर के आपसे कोई भी एग्ज़ाम हो, मैट्रिक हो, इंटर, इसमें भी पूछ लिया जाता है कहाँ से निकलती, कितने देश से हो, या कम्पिटिटिव और कम्पिटिटिव ले के लिए तो ये बहुत फेमस है, 1 नंबर के पूछ लिया जाता है। चलिए नोट कॉपी लिखिए, बनाइए, उसमें लिखिए बेहतरीन ढंग से। मेहनत बहुत लगा है, ठीक नहीं। और आप कमेंट भी कीजिए, बताइए कि दिक्कत है, अक्षर नहीं जना रहा है या बढ़िया से कोई भी दिक्कत है कमेंट में लिखिए, हम उसको सुधारने के लिए कमेंट पढ़ेंगे, इस पर हम सुधार करेंगे, ठीक नहीं। तो चलिए अब इसको अथी करते हैं, और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए मेहनत पर। और सही को सही पढ़ने का मतलब है आपको तभी माना जाएगा जब आप सही को सही, जिस दिन आपको दिमाग करने के लिए आ गया कि कौन सही है कौन गलत है, और सत्य पर बल दीजिए, ठीक नहीं। जो सही कर रहा है उसको सही बताइए, गलत है गलत उसको बताइए, ठीक। और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बस इसको